नमस्ते विद्यार्थियों, प्रस्तुत है कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संस्कृत विषय की उत्तर कुंजी। तो आप मेरे साथ में बने रहिए। मैं आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर बताता हूं। अपना जो प्रश्न संख्या 1 था वो था अधोलिखित वाक्य यो रेखांकित पदयो प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। निम्नलिखित वाक्य का रेखांकित पद प्रसंग के अनुकूल उचित ढूंढ करके लिखिए। तो प्रश्न संख्या 1 का जो पहला था इसका उत्तर था सहोदरो, असही। प्रश्न संख्या 1 का पहला सहोदरो। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है आर्य अलिकम एतत्, तो इसका होगा स असत्यम। प्रश्न संख्या 2 का जो पहला है धूमम मुंचति इति संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामापि लिखत। तो धूमम मुंचति का संधि विच्छेद करते हैं तो होता है धूमम धन मुंचति अनुस्वार व्यंजन संधि। तो दूसरे का जो पहला है इसका होगा स धूमम धन मुंचति अनुस्वार। दूसरा है अंतः जगति इत्य से संधि विच्छेद कृत्वा संधे नामापि लिखत। तो इसका होगा अंतः धन जगति, दूसरे का अ। रुत्व विसर्ग। इसका तीसरा सत धन चित्त इत्य से संधि कृत्वा संधे नामापि लिखत। तो इसकी संधि होगी सचित्त, सचुत्व व्यंजन संधि। दूसरे का तीसरा जिसमें होगा अपना ब सही सचित्त सचुत्व व्यंजन संधि। चौथा है हरिय धन त्राता इत्य से संधि कृत्वा संधे नामापि लिखत। तो इसकी जो संधि होगी वो होगी हरिस्त्राता सत्वम विसर्ग। सही होगा हरिस्त्राता। सत्वम। प्रश्न संख्या 3 का पहला है नाव सिद्धति इत्यत्र उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। तो नाव सिद्धति का उपसर्ग अलग करके अपन लिखेंगे तब इसका बनेगा तीसरे का पहले का असही है न धन अवधन सिद्धति। दूसरा है निरर्थकम इति से उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। तो इसका होगा सही, तीसरे का दूसरे में होगा सही निर धन अर्थकम। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा यथाधारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणि लिखत। ये एक गद्यांश है अपठित। इस अपठित गद्यांश में से कुछ एक प्रश्न आ रखे हैं जो अपने को निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। तो इसका जो प्रश्न संख्या 4 का जो क है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 4 का क है करणीय इति से क्रियापद से गद्यांश से कृत्र पदम अस्ति। तो इसका होगा प्रश्न संख्या 4 के क के पहले का ब जो होगा स्वार्थ त्याग। प्रश्न संख्या 4 के क का दूसरा होगा आध्यात्मिक इति विशेषण पद से गद्यांशात विशेषम विशेष्य पदम चित्वा लिखत। तो इसका होगा अ भारतीय संस्कृति। प्रश्न संख्या 4 का तीसरा होगा अस्या
इति सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम लिखत, तो इसका होगा भारतीय, स सही होगा, भारतीय सभ्यताया, भारतीय सभ्यताया। प्रश्न संख्या 4 है असाफल्यम इत्यस्य विलोम पदम गद्यांचातम चित्वा लिखत, तो इसका होगा असाफल्यम का होगा साफल्यम, चौथे का होगा द साफल्यम। उसके बाद में है इसका ख, प्रश्न संख्या 4 का ख है, ये कह रहा है एक पदेन उत्तरत। इसका पहला है गीतायाम का भावना प्रकटिता, तो गीतायाम त्याग भावना प्रकटिता, त्याग भावना। दूसरा भारतीय संस्कृति किम मुनते परेशान कल्याणम, परेशान कल्याणम। उसके बाद में है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत के अंदर अपने को लिखना है, ये ग है, ग के अंदर ये कह रहा है भारतीय सभ्यता कस्मै प्रेरयति, तो देखिए पूरे वाक्य में अपने को लिखना है, तो पूरे वाक्य में लिखने के लिए अपने को लिखना होगा भारतीय सभ्यता कस्मै का मतलब है पुनः परेशान उपकाराय निस्वार्थान त्यक्तुम प्रेरयति। उसके बाद में भारतीय संस्कृति किम शिक्षयति, तो इसका भी पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है अपने को भारतीय संस्कृतिस्तु सर्वथा आध्यात्मिकी भोग स्थाने योगमेव शिक्षयति। उसके बाद में इसने कहा है अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत, इसका शीर्षक लिखना है अपने को घ के अंदर, तो इसका जो शीर्षक होगा वो होगा भारतीय संस्कृति महत्वम। भारतीय संस्कृति महत्वम। उसके बाद में उपयुक्त गद्यांश से संक्षिप्तीकरणम कुरुत, इसके अंदर अपने को गद्यांश को संक्षिप्त में लिखना है, गद्यांश का जो मुख्य सार है वो ही अपने को यहाँ लिखना है। प्रश्न संख्या 5 खंड ब का कह रहा है अधोलिखितेषु पदेषु समस्त पदानाम विग्रहम अथवा विग्रह पदानाम समासम कृत्वा समासस्य नामपि लिखित, निम्नलिखित रेखांकित पदों में समस्त पद का विग्रह अथवा विग्रह पद का समास करके समास का नाम भी लिखना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 का पहला है, ये कह रहा है सेवितव्यो महावृक्ष, तो महावृक्ष को रेखांकित किया है, महावृक्ष का जब समास विग्रह करते हैं तो होता है महान स असौ वृक्ष कर्मधारय समास। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 का पहला, इसका अपने को लिखना है महान स असौ, महावृक्ष है तो महान स असौ वृक्ष कर्मधारय समास है। दूसरा इसने दिया है को भेद पिकस्य से काकस्य सर, तो यहां पर च आया है, जब च आता है वो आता है द्वंद्व समास के अंदर, तो अपन लिख देंगे पिक काकयो, 5वें के दूसरे में होगा पिक काकयो द्वंद्व समास। उसके बाद में वी मूड भी पुरुष अपक्वम भुंगते, तो वी मूड धी का जब विग्रह करते हैं तो वो होता है वी मूढ़ा वी मुड दी है तो वी मुढ़ा धीय यस्य सह, इसका हो जाएगा अपने के, इसमें समास होगा बहुव्रीहि। प्रश्न संख्या स अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां विभक्ति सतत कारणम च लिखत, निम्नलिखित रेखांकित पदों में विभक्ति और उसका कारण लिखना है। प्रश्न संख्या स का जो पहला है, प्रश्न संख्या स के अंदर जलम विना जीवनम न संभवति, तो यहां पर आया विना, विना योगे द्वितीय विभक्ति, स का पहला, स का दूसरा है मृगा मृगे संगम अनुवर्तन्ति, तो संगम संगम योगे तृतीय विभक्ति, तृतीया। उसके बाद में वनस्य समीपे नदी वहति, समीपे योगे षष्ठी विभक्ति,
उसके बाद में आया जनानाम कृते मम सत्य प्रियताम अस्ति। कृ धातु के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अब अपना प्रश्न संख्या 7, कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पदम निर्माय वाक्यम पूर्यत तथा रेखांकित पदम प्रथम कृत्वा लिखत। तो यहाँ पर अपने को रेखांकित पदों को अलग करके लिखना है, प्रत्यय अलग करना है और मूल शब्द को अलग करना है। तो प्रश्न संख्या 7 के अंदर जो एक है ये आया यहाँ पर संकधन अनियर, तो इसका सीधा हो जाएगा संकनीय। प्रश्न संख्या 7 का 2 आया है महाकंपनम जनयति। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन में है, इसके अंदर हो सकता समास भी हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक ल्यूट प्रत्यय होता है, ल्यूट प्रत्यय के अंदर अंत में अम बसता है, तो उनके अनुसार इसमें ल्यूट प्रत्यय हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है समत्वम, समत्वम इति तथ्यः। तो समत्वम के अंदर जो तव प्रत्यय होता है उसका त्वम शेष रहता है। समधन तव प्रत्यय। प्रश्न संख्या 8वां है अपना मंजूषया पद्धते अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर तत्र अपि सर्वत्र, तत्र का मतलब वहां, अपि का मतलब भी और सर्वत्र का मतलब सभी जगह। तो प्रश्न संख्या 8 के अंदर जो पहला है इसमें होगा सर्वत्र, और जो दूसरा है इसमें होगा अपि, और जो तीसरा है इसमें होगा तत्र। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टा विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो यहाँ पर है अस्मत् शब्द से प्रथमा द्विवचनम, अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति द्विवचन का जो रूप होता है वो होता है आवाम। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर जो पहला है इसके अंदर होगा आवाम। दूसरा है गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। तो गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा गुरुवे। उसके बाद में ख, ये प्रश्न संख्या 9 का क था और ये है ख। प्रश्न संख्या 9 का ख कह रहा है कृ धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। तो कृ धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का होगा कुरुतः। ख का पहला। दूसरा है लब धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो इसका हो जाएगा लबंते। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखत। निम्नलिखित संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखना है। तब तक आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 10वां है अपना संख्यावाची शब्द। अंकों की संख्या को संस्कृत शब्दों में लिखना है। 1, 130 और 2 में है 4 चौ 45। तो 130 को कहते हैं, 30 को कहते हैं त्रिमचत, त्रिमचत अधिकम। तो त के साथ में अ आता तो द बन जाता है। त्रिमचद धी कम शतम। दूसरा है 445, 445 45 ज्यादा है तो पंच चत वारी म चत, यहां पर भी अधिकम है तो द, पंच चत्वारी चत धीकम चतु शतम, पंच चत्वारी शत धीकम चतु शतम। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है अधोलिखितेषु सप्तसु चतुर्णाम प्रश्नानाम संस्कृते उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक शब्द में लिखने हैं। तो ये देखिए आप प्रश्न संख्या 11 का पहला,
प्रश्न संख्या 11 का पहला है क पिपाचित विर्यते, तो चातक पिपाचित विर्यते, एक शब्द में ही लिखना, इसलिए चातक। दूसरा कह रहा चाणक्य मणिकार सृष्टि कम दृष्टुमिच्छति, चाणक्य मणिकार मणियों के व्यापारी सेठ को क्यों देखना चाहता है, किसको देखना चाहता है सॉरी, तो यहां देखना चाहता है चंदन दास, चंदन दास। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 3 11 का भूकंप विभीषिका पाठानुसारम फाल दबे विभक्ता का, भूकंप विभीषिका पाठ के अनुसार दो भागों में क्या विभक्त हुई, तो भूमि, तीसरे का हो जाएगा भूमि। अगला है आत्मन श्रेय इच्छन नर की दृश्य क्रम न कुर्यात, तो इसका हो जाएगा अहितम। अगला है सौरस्य पाद ध्वनिना का प्रबुद्ध, तो इसका हो जाएगा अतिथि। अगला है न्यायाधीशस्य नाम किम, बकीम चंद्र। बकीम चंद्र। अगला है अगाध जल संसारी कह द्रव न याति, रोहित। प्रश्न संख्या 11 का आ अधोलिखितेषु सप्तसु चतुर्णानाम प्रस्थानाम उत्तराणी संस्कृते पूर्ण वाक्येन लिखत, तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है केसाम माला रमणिया, हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणिया। दूसरा है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददृशः, बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम ददृशः। अगला है सुभाषित पाठानुसारम कुत्र सख्यम भवति, तो सुभाषित पाठानुसारम समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। अगला है केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु, उपनयनोपदेशेन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु। अगला जननी तुल्य वत्सला पाठ कस्मात् ग्रंथाद गृहीत, तो जननी तुल्य वत्सला इति पाठ महाभारतस्य वन प्रवणे गृहीत। अगला है वसंतस्य गुणम क वेति, वसंतस्य गुणम पिकम वेति। अगला है परस्पर विवादित केशाम हानि जायते, परस्पर विवादित प्राणिनाम हानि जायते। अगला प्रश्न है अपना 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो यहां पर अपने को रेखांकित पदों के माध्यम से प्रश्न निर्माण करना है। यहां पर प्रश्न संख्या 12 का पहला ये कह रहा है वन राज पदाय सुपात्रम चीयते, रेखांकित पद वन राजाए, तो यहां पर हो जाएगा अपने कस्मे। दूसरा दिया तस्याय द्वय नामनी कस्या, उसके बाद में दिया है सुराधिपताम अप्रचतः कह। प्रश्न संख्या 12 हो गया। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न कह रहा है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय लिखत, निम्नलिखित श्लोक का अन्वय लिखना है। श्लोक क्या कह रहा है, श्लोक कह रहा है प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजानाम च हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राज्यम प्रजानाम तु प्रियम हितम। इस श्लोक का जो अन्वय है ये अन्वय होगा प्रजा सुखे राज्य सुखम, प्रजा सुखम राज्य सुखम प्रजानाम हिते च राज्य हितम, आत्म प्रियम राज्यम हितम न प्रजानाम प्रियम तु राज्य हितम। अगला प्रश्न अपना स्व पाठ्य पुस्तकाद श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन प्रश्न पत्रे न स्यात्, अपने पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में आए हुए न हो। तो इसके अंदर प्रश्न संख्या 13 के अंदर एक श्लोक आ गया प्रजा सोके वाला, ये नहीं लिखना है अपने को। प्रश्न संख्या 15 के अंदर 2 श्लोक आ रखे हैं, वो भी अपने को नहीं लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 21 के अंदर 2 श्लोक आ रखे हैं, वो श्लोक भी अपने को नहीं लिखने। सिवाय इसके अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर बहुत सारे श्लोक हैं, वो 2 श्लोक अपन आराम से लिख सकते हैं। उदाहरण ले सकते हैं, एक अपना श्लोक है एकेन राज अंचेन या शोभा सरसो भवेत न स बकह तीर वासिना, एक ये श्लोक है। और दूसरा श्लोक अपना ये है कि एक एव खगो मानी वने वचति चातक पीपा चितो व मिर्यते याचते वा पुरंद्रम। और भी बहुत सारे श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो मान रिपु नास्ति उद्यम समबंधु कृत्वा यम न अवसिदति। मतलब बहुत सारे श्लोक है, आप कोई भी 2 श्लोक आराम से
लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 अपना है, अधोलिखित पद्यांश से संस्कृत भावार्थ लेखनीय। निम्नलिखित श्लोक का संस्कृत में भावार्थ लिखना है। श्लोक है अपना, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटी यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। तो इसका जब भावार्थ अपन लिखते हैं तो ये लिखेंगे कि सत संख्यकानि वाहनानि कज्जल सदृशम मलिनम धूम जालम वमंती त्यजंती वा धवनेम कुर्वन्ति गामिनाम पंक्तिम निरंतरम धावती। दूसरा श्लोक है, अथवा में भी आ रखा है, शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्निम मनालस्यम स्त्रत्वम लाघवम मृजा। यानी इसका भी भावार्थ अपन लिख सकते हैं। तो इसका होगा, अनेन व्यायामेन मानव शरीरस्य सुविभक्तता शारीरिक सौष्ठवम व अंगानाम विकास जठराग्ने प्रवर्धने आलस्यम प्रमादम हीनता व स्थैर्यम शरीरे स्फूर्ति स्वच्छीकरणम च भवति। अगला पाठ है अपना प्रश्न संख्या 16 है। ये कह रहा है, बुद्धि बलवती सदा इति पाठ से सारम हिंदी भाषया लिखत। बुद्धि बलवती सदा, इस पाठ का सार अपने को हिंदी में लिखना है। तो इस पाठ का सार अपन ने बहुत बार अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर पढ़ा है कि एक महिला होती है, वो अपने पीहर अपने 2 पुत्रों को साथ में लेकर के जाती है, बीच में एक शेर आ जाता है, शेर नजदीक आता है, तब वह अपने बुद्धि का प्रयोग करती है, अपने पुत्रों को थप्पड़ मारती है और शेर ये देख करके डरता है और वो कहती है कि भाई ये एक ही शेर है, इसके लिए आपको झगड़ना नहीं है। ऐसा सोच करके शेर भाग जाता है और आगे जाता तो एक सियार मिलता है, सियार के द्वारा उस शेर को उकसाया जाता है, तब वो शेर वापस आता है, लेकिन सियार के ऊपर विश्वास न करके शेर उसका पूंछ बांध देता है और वो आगे बढ़ता है। जब दूसरी बार वो आते हैं उस बुद्धिमती के सामने, तब बुद्धिमती उस सियार को फटकारते हुए बोलती है कि अरे मूर्ख, तुझे 2 शेर लाने के लिए कहा था और तू एक ही शेर ला करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। जब इस प्रकार शेर सुनता है तो उस सियार के साथ में ही वो भाग जाता है। इस प्रकार की अपने पाठ्य पुस्तक की कहानी अपने को इस पाठ के सार के अंदर लिखनी होती है। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, क्रम रहिता नाम षड्वाक्या नाम क्रम पूर्वकम संयोजनम कुरुतः। क्रम रहित स वाक्यों को क्रम पूर्वक लिखना है। पूर्व पठित ये एक कहानी का ही एक भाग है, ये कहानी अपन ने कभी पढ़ी हो, इस कहानी का एक भाग है, इसमें से स वाक्य दिए हैं। इस स वाक्य को कर्म रहित लिखा है। अब अपने को कर्म के अनुसार लिखना है। तो देखिए इसके अंदर वाक्य कौन कौन से, ये मैं पहले बोल देता हूं, फिर कर्म के अनुसार अपन इस वाक्यों को कर लेते हैं। पहला वाक्य है, परम तथापि द्राक्षा फलानी न प्राप्नोतः एकस्मिन् स्थाने से द्राक्षा लताम अपच्यत तानि खादितुं च नैकवारं प्रयासम् अकरोत् एकः बुभुक्षितः शृंगालः भोजनार्थं वने इतस्ततः भ्रमतस्मि। अगला है, एतानि द्राक्षाफलानि अम्लानि इति कथयित्वा कुपित श्रृंगालः तत्पलायितः। अगला है, लतायाम बहुनि पक्वानि द्राक्षा फलानि आसन। तो इन वाक्यों को अपने को क्रम के अनुसार लिखना है। जो अपना यहां पर जो 1 नंबर का जो वाक्य है वो होगा चौथा। यह है, एकः बुभुक्षित श्रृंगाल भोजनार्थम वने इतस्ततः भ्रमति स्म। और अपना जो दूसरा वाक्य बनेगा वो बनेगा, एकस्मिन् स्थाने से द्राक्षा लताम, दूसरे का दूसरा ही बनेगा। उसके बाद में अपना तीसरा बनेगा लताया बहुनी पक्वानी द्राक्षा फलानी आसन, तीसरा बनेगा 6वां वाक्य। उसके बाद में चौथा बनेगा, तानी खादितुं च नैकवारं प्रयासम् अकरोत्, चौथे में बनेगा तीसरा। और उसके बाद में है 5वें में बनेगा अपना, परम तथापि द्राक्षा फलानी न प्राप्नोत, 5वें में बनेगा पहला वाक्य। और उसके बाद में 6वां बन जाएगा अपना का 5वां वाक्य। इस प्रकार ये कर्म के अनुसार वाक्य बन गए हैं। कर्म के अनुसार जब इनको अपन बनाते हैं तो एक बुभुक्षित श्रृंगाल भोजनार्थम वने इतस्ततः भ्रमति स्म एकस्मिन् स्थाने से द्राक्षा लताम अपच्यत और लताया बहुनी पक्वानी द्राक्षा फलानी आसन तानि खादितुं च नैकवारं प्रयासम् अकरोत् तथा परम तथापि द्राक्षा फलानी न प्राप्नोत एतानि द्राक्षा फलानी अम्लानि इति कथयित्वा कुपित श्रृंगाल तथा पलायितः। ये अंगूर खट्टे हैं, ऐसा कह करके क्रोधित सियार वहां से भाग जाता है। इसके अंदर अथवा में